हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा है एमसीपी सर्वर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमसीपी सर्वर क्या है, कैसे एमसीपी सर्वर जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एमसीपी सर्वर को हमें यूज़ करना है, कैसे एमसीपी सर्वर की मदद से हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे एमसीपी सर्वर को डिफरेंट क्लाइंट के साथ यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जस्ट मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने वाला हूँ कि एमसीपी सर्वर क्या है, क्या किस प्रॉब्लम को एमसीपी सर्वर जो वो सॉल्व कर रहा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा एमसीपी सर्वर है इसका इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, जो हमारा एमसीपी सर्वर है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। ठीक है, देखो एमसीपी सर्वर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जैसे कि आप लोग चैट जीपीटी पे आए, जब भी आप चैट जीपीटी को यूज़ करते होगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों का कैरियर भी चैट जीपीटी से चल रहा होगा। ठीक है, तो देखो जैसे अगर अब मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा, जैसे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखा राइट अ ईमेल एंड सेंड इट टू दिस ईमेल आईडी test@gmail.com। मैंने क्या लिखा? सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा, एक ईमेल लिखो और इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दो। मैंने यहाँ कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया कि ईमेल किसके रिगार्डिंग लिखना है, लीव के रिगार्डिंग लिखना है या फिर सीक लीव के रिगार्डिंग लिखना है, किसके रिगार्डिंग लिखना है। मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, एक ईमेल लिखो और इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दो। अब अगर मैं उसे ये रिक्वेस्ट करूँ भाई ईमेल लिखो सेंड कर, देखो क्या बोलता है। ये क्या बोल रहा है मैं ईमेल तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा बट मैं उसे इस ईमेल को मैं सेंड नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी के पास तो एक्सेस ही नहीं है ना। ठीक है, कैसे वो ईमेल को सेंड करेगा? कहने का मतलब क्या, जब भी आप, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो डीपसीक हो, चाहे वो जेमिनी हो, जो भी आप एलएम मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे इसका रिस्पॉन्स तो हमें मिल जाता है, बट क्या ये रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट होता है जहाँ हम चाहते हैं? जैसे यहाँ मैं चाहता था ये ईमेल लिखे, इसने ईमेल को लिखा, लेकिन मैं ये भी तो चाहता था इस ईमेल को सेंड कर दे। क्या इसने ये किया? क्या जो भी इसने रिस्पॉन्स दिया क्या वो रिफ्लेक्ट हुआ? क्या इसने ईमेल को सेंड किया? नहीं किया ना, क्योंकि इसके पास एक्सेस ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आएगा। प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप कोई भी एलएम मॉडल को यूज़ करते हो तो वो हमें रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स तो देता है, बट वो रिस्पॉन्स जो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता जहाँ हम चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूँ भाई जा और एक टेबल क्रिएट कर मेरे डेटाबेस के अंदर, ठीक है, या मैं बोलूँ चैट जीपीटी को 20 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे मेरे इस टेबल के अंदर, वो क्वेरी तो लिख देगा इंसर्ट करने का, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे टेबल के अंदर, मेरे डेटाबेस के अंदर? क्या वो रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी के पास तो एक्सेस ही नहीं है ना हमारे डेटाबेस, तो वो कैसे वो रिफ्लेक्ट कराएगा? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ भाई ये वेबसाइट को मुझे टेस्ट करना है, इस वेबसाइट की मुझे लॉगिन की फंक्शनलिटी को टेस्ट करना है, टेस्ट द लॉगिन फंक्शनलिटी, ठीक है, मैंने बोला, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। क्या बोल रहा है चैट जीपीटी? क्या बोल रहा है? बोला कि मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता इस वेबसाइट के साथ जो तुमने रिक्वेस्ट किया जिसके लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेस ही नहीं। कैसे वो इस वेबसाइट पे जाएगा? कैसे वो इस वेबसाइट की लॉगिन की फंक्शन को टेस्ट करेगा? भाई किसके पास तो एक्सेस ही नहीं है ना। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है जब भी हम किसी भी एलएलएम मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एमसीपी सर्वर है क्या। जैसे कि मैंने बताया एमसीपी सर्वर का जो फुल फॉर्म है वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। जो हमारा एमसीपी सर्वर होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। ठीक है, एमसीपी सर्वर को आप किसी भी क्लाइंट के साथ यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कर्सर हो, चाहे वो वाइंडसर्व हो, चाहे वो क्लाउड हो। ठीक है, अभी आप लोग VS कोड के साथ भी एमसीपी सर्वर को यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन और एजेंट। ठीक है, कहने का मतलब कि ठीक है, आप एमसीपी सर्वर को किसी के साथ भी यूज़ करो तो यूज़ करना बहुत ही ईजी, इसमें कोई भी बहुत ही महान काम नहीं, बहुत ही ईजी काम है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे सेटअप करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो एमसीपी सर्वर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जो अभी हमने फेस किया है यहाँ पे या जो आप लोग फेस करते होगे जब आप लोग किसी भी एलएम मॉडल को यूज़ करते होगे। तो ठीक है, तो आप लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते होगे, तो उसी प्रॉब्लम को जो हमारा एमसीपी सर्वर है वो क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को एमसीपी सर्वर जो यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। देखो एमसीपी सर्वर क्या करता है,
MCP सर्वर क्या करता है, जो हमारा LLM मॉडल है, ठीक है, उन LLM मॉडल को क्या करता है, उनकी मदद करता है थर्ड पार्टी टूल के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी टूल कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्टी टूल क्या हुआ, डेटाबेस हुआ, ठीक है, डेटाबेस हुआ। हो सकता है कि हम टेस्टिंग पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्टी टूल क्या होगा, प्लेराइट MCP सर्वर हो। कहने का मतलब कि अलग अलग कामों के लिए हमारे पास अलग अलग MCP सर्वर अवेलेबल है। जैसे अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो इसके लिए MCP सर्वर है, अगर आप टेस्टिंग पे काम कर रहे हो तो इसके लिए अलग MCP सर्वर है, अगर आपको ईमेल सेंड करना है इसके लिए अलग MCP सर्वर है। मतलब कि अलग अलग पर्पज़ के लिए हमारे पास अलग अलग MCP सर्वर अवेलेबल है, ठीक है। तो MCP सर्वर जो है वो LLM मॉडल को थर्ड पार्टी टूल के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, सो दैट जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखो, ChatGPT हो, चाहे आप ChatGPT पे या फिर चाहे आप जेमिनी, क्लाउड, जो भी LLM मॉडल आप यूज़ कर रहे होंगे, जब आप इस प्रॉम्प्ट को लिखो देन ये जो भी प्रॉम्प्ट में आपने लिखा हो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो एक्चुअली जहाँ हम चाहते हैं, ठीक है। तो MCP सर्वर का एक बीच का मीडिएटर है जो कि क्या करता है, LLM मॉडल को कनेक्ट करता है थर्ड पार्टी टूल के साथ, ठीक है, ताकि जो भी LLM मॉडल ने जो भी रिस्पॉन्स दिया वो रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हो जहाँ हम चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर हम चाहते हैं कि 20 या 30 रिकॉर्ड जो इंसर्ट करे मेरे डेटाबेस के अंदर, ठीक है, अगर आप MCP सर्वर को यूज़ करोगे तो विद द हेल्प ऑफ MCP सर्वर जो हमारा LLM मॉडल होगा वो जाएगा और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा ताकि जो हम चाहते हैं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो। अगर हम चाहते 30 रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर जाए तो वो जाएगा, अगर हम चाहते ईमेल सेंड हो तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ MCP सर्वर। तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को MCP सर्वर जो है वो सॉल्व कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारा MCP सर्वर है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को जो हमारा MCP सर्वर है वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। हाँ देखो, अब मैं आप लोगों को वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है Symmetry.ai, Symmetry.ai, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 8000 से ज़्यादा हमारे पास MCP सर्वर जो है वो अवेलेबल है, मोर देन 8000। ये देखो 8000 से ज़्यादा हमारे पास MCP सर्वर जो है अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया अलग अलग कामों के लिए हमारे पास अलग अलग MCP सर्वर जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप गिटहब, अगर मतलब आपको कोड को पुश करना है, अगर आपको रिपोजिटरी बनाना है, अभी आप क्या करोगे, जाओगे अपने अकाउंट में, वहाँ से रिपोजिटरी को क्रिएट करोगे। बट जब आप MCP सर्वर को यूज़ करोगे, राइट, तो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है कि अगर आप प्रॉम्प्ट दोगे कि एक रिपोजिटरी बना दो इस नाम से, तो वो जाके बना देगा। गिटहब MCP सर्वर की पावर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम क्या था और किस प्रॉब्लम को जो हमारा MCP सर्वर है वो सॉल्व कर रहा है। देखो बहुत सारे हमारे पास MCP सर्वर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारे MCP सर्वर अवेलेबल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास MCP सर्वर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो जैसे कि मैंने बताया लगभग 8000 से ज़्यादा हमारे पास MCP सर्वर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से MCP सर्वर को आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो भी MCP सर्वर को आपको यूज़ करना हो, ठीक है। ओके, सो ये है MCP सर्वर हमारा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रॉब्लम को जो हमारा MCP सर्वर है वो सॉल्व कर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को MCP सर्वर जो है वो सॉल्व कर रहा है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ। प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे एक प्रॉम्प्ट के थ्रू सारा चीज़ें हमारा काम हो रहा होगा, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिंपल सा हम एक प्रॉम्प्ट देंगे, इस प्रॉम्प्ट के थ्रू सारा चीज़ें होगा। अगर हम बोलेंगे रिपोजिटरी बनाओ, जाके वो बनाएगा, बोलेंगे रिकॉर्ड को इंसर्ट करो, करेगा, बोलेंगे टेबल क्रिएट करो, करेगा, बोलेंगे ईमेल सेंड करो, ईमेल सेंड करेगा। मतलब सारी चीज़ सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट हो आपको, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके देन बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।